ईरान का आज रात इसराइल पर बड़े हमले का ऐलान। इसराइल के लिए रात को दिन में बदल देंगे, मजीद शदीद हमले करेंगे। तल अवीव के रिहायशियों से इनखला का मुतालबा। इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का भी दावा। अब तक 4 इसराइली तैयारे मार गिराए। ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले। हैफा और शिमाली इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइल का ईरानी खतरात को रोकने के लिए दिफाई निज़ाम फाल। कबल अज़ीं ईरान ने इसराइल पर 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम। इसराइल में गजा जैसे मनाजिर, तल अवीव, हैफा, बैत-ए-याम, मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठे। वस्ती इसराइल में हर तरफ तबाही, कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। साहिली शहर हैफा में मिसाइल लगने से पावर प्लांट तबाह, बिजली की फ्राहमी बंद। हैफा में ऑयल रिफाइनरी और अहम साइंसी तहकीकी मरकज को नुकसान पहुंचा। तल अवीव में हर तरफ सड़कों पर मलबा। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी हमले का दावा। ईरानी हमलों से अमरीकी सिफारतखाने को भी नुकसान। हुकाम का सिफारतखाना बंद रखने का ऐलान। ताज़ा हमलों में 8 इसराइली हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। इसराइल की जुमा से अब तक 19 हलाकतों की तस्दीक। इसराइल की ईरान पर जारहियत जारी। मगरबी तेहरान में धमाकों की गूंज। इसराइली फौज का तेहरान के जुनूब में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने का दावा। मगरबी तेहरान में शहर का फजाई दिफा फाल। बंदर अब्बास में फजाई दिफा ने इसराइली हमला नाकाम बना दिया। ताज़ा हमलों में पासदारान इनक़िलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नायब जनरल हसन मुहक्किक शहीद। इसराइल ने किरमान शाह शहर में फराबी अस्पताल को भी निशाना बनाया। इसराइली फौज का कहना है, हम ईरानी खतरे को खत्म करेंगे। तेहरान के हवाई अड्डे पर 2 ईरानी F-14 तैयारे तबाह करने का दावा। 50 जहाज़ों से 170 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फजाइया और पासदारान इनक़िलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। मशहद में रिफ्यूलिंग जहाज़ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरान के मजीद 5 एटमी साइंसदान शहीद कर दिए। शहीद ईरानी एटमी साइंसदानों की तादाद 15 हो गई। इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 224 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी एटमी तनसीब पर मुमकिन आलूदगी से खबरदार कर दिया। ईरान ये जंग नहीं जीता सकता, इसे हर हाल में मुज़ाकरात पर आना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की G7 सरबराह इजलास के मौके पर गुफ्तगू कहा, ईरान को बात करनी चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। जौहरी मुज़ाकरात को 60 रोज गुजर चुके, 61वें रोज यही होना था। ट्रंप का मजीद कहना था, इसराइल इस वक्त बहुत अच्छा कर रहा है। अमरीका ने हमेशा इसराइल की हिमायत की। बरतानिया ने भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए सदर ट्रंप के बयान की तायद कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ट्रंप से मुत्तफ़िक़ हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। ईरान के खिलाफ हमलों से भी लाताल्लुकी का ऐलान। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बात करेंगे। उधर इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, हम किसी भी बातचीत के लिए नहीं रुकेंगे। ईरानी जौहरी मंसूबे को ख़त्म करने का हतमी मुआहदा चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने से इनकार नहीं किया। हम वो कर रहे हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। ईरान का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, वाशिंगटन की सिर्फ एक कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। ट्रंप संजीदा है, जंग रोकना चाहते हैं तो अब अहम फैसलों का वक्त है। इसराइल को हमले रोकना होंगे, वरना ईरान का रद्द-ए-अमल जारी रहेगा जब तक वो हमारे अवाम पर हमले बंद न करें। जंगी मुजरिमों पर हमले जारी रखेंगे। जंगी मुजरिम तल अवीव के बंकर्स में छुपे हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। इसराइल की बदतरीन दरिंदगी, ईरान के मीडिया हाउसेस भी निशाने पर। इसराइल के ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशरियात के दौरान हमला। न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में धुआं फैल गया। हमले के बाद बराह रास्त खबर पढ़ते हुए छत का मलबा खातून एंकर पर गिरा। खातून एंकर स्टूडियो छोड़कर चली गई। हमले में ईरानी टीवी के मुतादिद मुलाजमीन शहीद। इसराइल ने ईरानी रेडियो स्टेशन को भी निशाना बनाया। ईरान ने सरकारी टीवी पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सरकारी टीवी ने इसराइली हमले के बाद मुअत्तल नशरियात दोबारा बहाल कर दी। ईरानी टीवी का कहना है, हमलों से ईरान की आवाज़ को खामोश नहीं कराया जा सकता। इसराइल खुद अपने वजूद को खतरे में डाल रहा है। तुर्क सदर का कहना है, सेहूनी रियासत गजा और ईरान समेत खित्ते के हर मुल्क पर गुंडागर्दी कर रही है। इसको अभी एहसास ही नहीं कि जारहियत से मुस्तकबिल में इसके अपने लिए तवील मुद्दती नताइज बरामद होंगे। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के पीछे दर हकीकत बहुत घिनौने मकासद हैं।
रजब उर्दवान ने मजीद कहा, जब तक इसराइल को गलती का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, पार्लियामान के अरकान ने शुक्रिया पाकिस्तान के नारे बुलंद कर दिए। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट की जानिब से इजहारी यकजहती पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट में खिताब में बताया, पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने जरूरत पड़ने पर ईरान का साथ देने का कहा है। ईरान ने तेहरान में इसराइली ड्रोन वर्कशॉप पकड़ ली। वर्कशॉप 3 मंजिला रिहायशी इमारत में कायम की गई थी। ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी फुटेज में वर्कशॉप के अंदर ड्रोन के जदीद पुर्जों और असेंबली टूल्स को देखा जा सकता है। ईरानी हुकाम का कहना है वर्कशॉप वसीतर इसराइली इंटेलिजेंस और तखरीबकारी की कार्रवाई का हिस्सा थी। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम के मुल्क भर में खुफिया ऑपरेशंस, मौसाद के कई एजेंट्स गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। गिरफ्तार इसराइली एजेंट्स मोहलिक ड्रोन से हमले में मुलव्वस रहे। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में इस्माइल फिक्री नामी शख्स को फांसी भी दे दी। ताजरों की गिरफ्तारी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी के नए कवायद तय पा गए। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। टैक्स फ्रॉड में किसी भी शख्स की गिरफ्तारी का फैसला 3 रुकनी बोर्ड करेगा। मुल्जिम को 3 नोटिस के बावजूद पेश न होने, सबूत ज़ाया करने या फरार के खदशे पर गिरफ्तार किया जा सकेगा। मुल्जिम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम फ्रॉड पर गिरफ्तारी नहीं होगी। तहकीकात जारी रहेंगी। पीटीआई अरकान का बजट पर शदीद रद्द-ए-अमल। एफपीआर टैक्स पॉलिसियों और महंगाई पर हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने 550 अरब की पेट्रोल स्मगलिंग और 6100 अरब खसारे पर सवाल उठाए। कहा, एफपीआर ने करप्शन का नया तरीक़ाकार ईजाद किया, कारोबार पहले ही बंद है। इस बजट ने टैक्स दहिंदगान का गला घोट दिया है। शेख वकास अकरम ने कहा, अब हुकूमत गन्ने की फोक से दोबारा जूस निकालने की कोशिश कर रही है। ये बजट अवाम के बच्चों की रोटी का सवाल बन चुका। तैमूर सलीम झगड़ा ने हुकूमत के मालियाती आदाद-ओ-शुमार को भारत के जंगी दावों से तशबीह दे दी। कौमी असम्बली की खजाना कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम बहरान पर गर्मा गर्म बहस। पेट्रोलियम स्टॉक 10 से 12 दिन तक महदूद हैं, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी मुमकिन बहरान की सूरत में तशवीशनाक हद तक कम तस्वुर किए जा रहे हैं। इजलास को सेक्रेटरी खजाना की ब्रीफिंग। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पाकिस्तान की मईशत ICU में है। बढ़ती पेट्रोलियम कीमतों के बायस कर्जों की अदायगी भी मुश्किल हो रही है। अगर इलाकाई जंग की कैफियत पैदा हुई तो कीमतें और सप्लाई दोनों शदीद मुतासिर हो सकते हैं। वज़ीर खजाना की उमर अयूब की तायद। कहा, बड़े फैसले करने का वक्त आ चुका, इस बार किसी किस्म की ताख़ीर नहीं की।